कहना चाहोगे सब जब ऑफ़र आया उनको तो उनका कैसे मतलब कैसा रिएक्शन आया उनका? नहीं, सुम्बुल के पास जब ये ऑफ़र आया था तो उसका रिएक्शन कुछ नहीं आया था। उसने आके मुझे बताया कि पापा बिग बॉस से ऐसा ऐसा ऑफ़र आया है, क्या करना है। उसके बाद फिर मैंने सारी चीज़ें समझी, उसको कुछ एपिसोड दिखाए, लड़ाई झगड़ा दिखाया। उसके बाद बोला बेटा क्या करना है, तो बोली पापा नहीं जा सकती, बहुत लड़ते झगड़ते हैं लोग, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है। फिर मैंने उसको समझाया, एक कविता भी उसको सुनाई, दी उसको, उसने पढ़ी उसको, तब उसको भी लगा कि हाँ बात सही बोल रहे हैं पापा। देन उसने एग्री किया। सर आप गए बिग बॉस तो देखे आप ब्लू कलर का शर्ट पहन के गए थे अपने बेटी के लिए, तो वो काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे आपको देख के, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? दरअसल क्या कि बचपन से वो मेरे साथ है और मैं सिंगल पेरेंट हूँ, उसकी माँ नहीं है, और हम लोग बहुत छोटे शहर कटनी को बिलोंग करते हैं। तो बचपन से ही उसने मुझ में सारे रिश्ते देखे, चाहे वो माँ का हो, चाहे बाप का हो, चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो, दोस्त का हो, सहेली का हो, गाइड का हो, चाहे एक टीचर का हो। तो सारे रिश्ते मुझे भी देखती, जेंडर न्यूट्रल थी वो, उसको स्पर्श का एहसास नहीं है, उसको सारे स्पर्श एक ही लगते हैं। और उसके बाद जब फिक्शन शो करने लगे, वहाँ पे भी सारे लोग उसको बहुत अच्छे मिले, पॉजिटिव मिले। और जब इमली किया, इमली के बाद अचानक उसको इतना फेम मिल गया कि अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मेरे पास आने लगे। जो अमूमन 18 साल की लड़की को इतना फेम या इतना वो मिलता नहीं है, वो उसको मिल गया। तो मैं थोड़ा सा डर गया। मैं डर इस बात से लिए गया कि मैं सुम्बुल का नेचर बहुत अच्छे से जानता, जिस तरह से मैंने उसकी परवरिश की थी, वह बहुत प्योर सोल की लड़की है। उसके दिमाग में भी निगेटिविटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ना उसने कुछ देखा है आज तक निगेटिव। तो मैं डर इसी बात से किया था कि अगर बाई द वे कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी निगेटिविटी इसके सामने आई, या कभी किसी बंदे ने या बंदी ने इसके साथ कुछ ऐसा किया जिससे ये हर्ट हुई, तो शायद ये टूट जाएगी, क्योंकि आज तक इसने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। और मेरी बेटी मेरी जान है, और मैं अपनी बेटी को कभी टूटे हुए नहीं देख सकता। तो जब बिग बॉस का ऑफर आया ना, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती बेटी को सिखाने की, क्योंकि बिग बॉस एक शो नहीं है, एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप 4 महीने के लिए 15-16 अनजान लोगों के साथ रहते हो। सारे अलग अलग रीजन के, अलग अलग नेचर के हैं, सबकी फील्ड अलग है, सोच अलग है, और सब एक ट्रॉफी को जीतने के लिए भाग रहे हैं, और लास्ट में मिलना एक को है। तो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक कोई भी जा सकता है, कोई किसी को धक्का मारेगा, कोई किसी की टांग खींचेगा, कोई किसी को कुछ भी करेगा। तो मेरे को लगा कि इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती इसको सिखाने की, तो उसको मैंने वहाँ पे भेजा। और आज मुझे लग रहा है कि मेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। सिंबुल काफ़ी नरम दिल की हैं। बिग बॉस में 2 ग्रुप होता है बिग बॉस के घर में, और दोनों में गेम होता है, तो कभी कभी सिंबुल जी काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं, देखने को मिलता है, तो उसके बारे में क्या बोलूं? हाँ देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सुम्बुल ने कभी कोई निगेटिविटी देखी नहीं, बहुत पॉजिटिव रहती है वो लड़की, और वो शायद कभी भी ज़िंदगी में उसको तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकती, उस नेचर की है। अब रही बात इमोशनल होने की, तो सीधी बात है, जब किसी छोटे बच्चे को जो बहुत खेलता कूदता है, उसको आप अनजान लोगों के साथ खड़ा कर दोगे किसी जगह पे, और जब वहाँ पे 15-16 लोग ऐसे जिनको पहले से जानती नहीं है, उनके साथ जाएगी, तो शुरुआत में थोड़ा सा इमोशनल तो रहेगी, वो पहचान नहीं पा रही है, फिर धीरे धीरे समझेगी सारी चीज़ों को, फिर उनसे बाहर आएगी। और मेरा उद्देश्य उसको भेजने का यही था, ताकि वो जाए और बाहर आए उससे, और बाहर आके फिर सारे एपिसोड देखे, तब उसको समझ में आएगा कि अंदर क्या हो रहा था, बाहर क्या हो रहा था, दिख क्या रहा था। तो इस दौरान जो सीखेगी ना, वो शायद वो ज़िंदगी में कभी नहीं सीख पाती जो वहाँ सीखने गई। आपने एक कविता लिखी थी और आपने उसे एक रात लिख कर दिया था, तो वो रात लिखने का और वो कविता लिखने का आपका उद्देश्य क्या था? देखिए, मैं लिखने काम तो बहुत पहले से करता था, और रैप और कविता नहीं, मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। फीमेल वर्ड को लेकर लिखा है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लेकर लिखा है, बच्चियों के लिए लिखा है, रेप विक्टिम के लिए लिखा है, एसिड विक्टिम के लिए लिखा है। लिखता तो मैं बहुत पहले था, क्योंकि मेरे पास 2 ही बेटियां थी, और जब मैं बेटियों के साथ कुछ देखता था कि कभी न्यूज़ आ रही है कि कोई डस्टबिन में बच्ची मिली, कभी लगता है कि वो किसी झाड़ियों में मिली जिसे कुत्ते नोच रहे हैं, तो बहुत अंदर से दिल हिल जाता था। और मैक्सिमम जितने भी बच्चे फेंके ही जाते हैं, वो 99% लड़कियां होती थी, तो उससे मेरे को बहुत तकलीफ होती थी।
तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था, लिखता डालता था, लिखता जाता था। अब संबुल के जाने के बाद उसने वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट की, तब लोगों ने समझा कि मैं क्या चाहता हूँ और मेरा बच्चों के प्रति, लड़कियों के प्रति और अपनी बेटियों के प्रति रवैया क्या है। सर आप जब बिग बॉस के घर में स्टेज पे आपने मतलब सिंबुल जी और शालिन मतलब टीना गलत अफवाह फैलाए उनके बारे में घरों में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वहाँ जाके आप क्या बोलेंगे? देखिए, वहाँ पे मेरे जाने का उद्देश्य सिर्फ एक था कि सुंबुल के जाने के बाद, सुंबुल से चूँकि शालीन भी हमारे शहर का है, तो उसको चूँकि आदत थी बाप के साथ रहने की, हमेशा जहाँ भी फिक्शन शो में भी रही तो किसी न किसी के साथ अटैच रही, वो जुड़ी रही वो, तो वैसे ही वहाँ पे उसको लगा कि मेरे शहर का बंदा है, तो वो उसके साथ अटैच हो गई। और शालीन ने भी उसको बहुत क्लियरली सारी चीज़ें कही थी। लेकिन हुआ ये कि बाकी लोगों के बीच में जो नैरेटिव फैला, जिस तरह से बिचिंग हुई, अफवाहें बताई गई, ऐसा 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 हुआ, उससे क्या हुआ कि गलत नैरेटिव सेट हुआ, सुंबुल की इमेज डैमेज होने लगी। और मुझे भी काफ़ी लोगों के मैसेज आने लगे कि आपने इतनी छोटी बेटी को नहीं भेजना चाहिए। मेरा जो उद्देश्य था बहुत क्लियर था उसके लिए मैं, और मुझे भी लगने लगा कि हाँ यार, ये तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद मैंने बिग बॉस को, एंडे मॉल को, सलमान सर को रिक्वेस्ट करी कि मुझे अपनी बेटी से बात करनी है, मैं उसको समझाना चाहता हूँ। और ऐसा अमूमन होता नहीं है, कोई चैनल अपनी जो नीति है उसको बदलता नहीं है। लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो भी समझ रहे थे कि एक छोटी बेटी है, छोटी बच्ची है, इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। वो चाहते तो मेरी टेलीफोन पे बात करा सकते थे, मैं उसको कान में समझा देता बेटा ऐसा ऐसा करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम फेयर खेलेंगे, आप सबके सामने आइए, सबके सामने बात करिए। आपने हमने ये भी देखा कि आपने सुबुल को बहुत ज़्यादा हिम्मत दी जब आप वीकेंड का बाद में आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों जगह से मिक्स्ड रिएक्शंस आए, कुछ लोगों का पॉजिटिव था, कुछ लोगों का नेगेटिव भी था, लेकिन आप सुबुल को अपने इंस्टाग्राम द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए हमें दिखाई दिए। तो उस पीछे का उद्देश्य क्या था? कहीं ना कहीं जो मतलब जो लोग थे वो कहीं ना कहीं कुछ और बातें बोलते थे, लेकिन एज अ फादर आपके लिए उसके साथ उस वक्त में खड़ा रहना कितना मुश्किल या आसान? देखिए, मुझे जब मैं वहाँ पे गया, क्योंकि उससे पहले काफ़ी माहौल ख़राब हो चुका था, बाकी लोग बहुत इसकी इमेज को लेकर बात कर रहे थे, तो मेरा जाना भी ज़रूरी था वहाँ पे। और जाकर मैंने वहाँ पे जिस तरह से समझाया कि तुम्हारे चारों तरफ जो हो रहा है, जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और उसके बाद कौन क्या कर रहा है, ये भी मैंने बताया, कई लोगों की तारीफ भी करी मैंने। उस दिन मैंने संबुल को बहुत बड़ा हथियार दिया था। अगर संबुल की जगह कोई और लड़की होती तो इतना बड़ा विक्टिम कार्ड खेलती उस दिन कि पूरे देश की, पूरे जो लोग हैं बिग बॉस देखते हैं, उनकी सिंपैथी उसके साथ होती और वो बिग बॉस उसी दिन जीत जाते। लेकिन इसके बदले में होता क्या, दो लोग नेशनल खलनायक बन जाते। और मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा था, मुझे मालूम था कि संबुल ऐसा नहीं करेगी। और संबुल ने बहुत काम तरीके से अंदर गई, दोनों को पकड़ा और बोला कि अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई हो तो उसके लिए सॉरी। लोग इस चीज़ की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, वो एक आम लड़की की तरह रिएक्ट क्यों नहीं किया उसने, सबके दिमाग में ये आ रहा था, और सब उसको गलत बोलने लगे। यहाँ तक कि जिस अर्चना की मैंने तारीफ़ की थी, उस अर्चना ने भी कहा कि तो अपने बाप की इज्जत ही रख रही है, क्योंकि अर्चना ने अपनी सोच के हिसाब से सोचा। अगर अर्चना वहाँ पे होती तो अर्चना उस दिन पूरे घर में आग लगा देती, लेकिन संबुल ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि संबुल आम लड़कियों से बहुत अलग है। उसने बहुत काम तरीके, बहुत मैच्योरिटी के साथ इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया, उन दोनों को खलनायक नहीं बनने दिया। और उस दिन शालीन ने भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया कि मैं 8 साल के बच्चे का बाप हूँ, मैं उससे दूर हूँ, तुम अपने पापा से दूर हो, मुझे तुम्हें वही दिखता है। दैन उसने टीना को भी पूछा आँख में आँख डाल के, क्या आप दीदी मुझसे प्यार करती हो क्या? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा बस। उसके बाद वो सारे घर में गई, सारे लोगों से बात किया उसने, सारी चीज़ों को बहुत काम डाउन करके बहुत शालीनता से सारा कुछ किया। उसके बाद पूरा मौका था, लेकिन उसने बताया कि गलत तरीके से, गलत चीज़ों को उठा के या बिग बॉस के तरीके से कि शाउट करो, चिल्लाओ, चीखो, उस तरीके से मुझे आगे नहीं बढ़ना है। मैं दूसरों की लाइन मिटा के अपनी लाइन बड़ी नहीं करूँगी, वो अपनी लाइन बड़ी करेगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना होने के बावजूद भी उसने मेरी जो परवरिश थी, जो मेरी शिक्षा थी, उसको पकड़ के रखा और उस पर आज तक चल रही है। सर लास्टली सलमान सर के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सलमान को तो मैं
इस ग्रह का इंसान तो वो है ही नहीं, महामानव कहूँगा मैं उसको। जिस तरह का तो मतलब न्यूट्रल तरीके से, मतलब उनके लिए हर बंदा एक जैसा है। अगर आप गलत कर रहे हो तो वो आपको डांटेंगे, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको प्यार करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने सुम्बुल को टैकल किया, और जो लफ्ज़ उन्होंने बोले कि बेटा ये कंटेंट के लिए नहीं हो रहा है, ये तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं, ये बात वही बोल सकता है जिसका दिल बहुत बड़ा हो। तो सलमान भाई, आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू। धन्यवाद।